श्याम एक निहायती शरीफ और बड़ा ही सीधा साधा आदमी था और उसकी बीवी रानी बिल्कुल ही उसकी उल्टी। उसे लोगों के घर की समस्याएं सुनने का बड़ा शौक था। वो कभी भी अपने पड़ोसियों के दरवाजे पर अपनी आंख और कान रखती। एक दिन उसका पति थका हारा घर आया और पूछा, खाने में क्या बना है रानी? खाने में क्या अच्छा बनेगा, वही दाल चावल, और घर का राशन भी खत्म हो चुका है। आपने जब मुझसे शादी की थी तब कहा था कि मैं तुम्हें नाम की तरह रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन जब से मैं शादी कर कर यहाँ आई हूँ मैं रानी नहीं नौकरानी बन गई हूँ। हाय रे मेरी किस्मत। अरे रो मत रानी, मैंने तुम्हें वो वचन दिया है वो मैं जरूर पूरा करूँगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं बहुत से पैसे कमाऊंगा। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। पास के सुंदर की बीवी को देखा, वो रोज रोज नए कपड़े कहने पहनती है और मेरी फूटी किस्मत 2 जोड़े कपड़े में ही लिखी है। उसी समय बाहर से एक बूढ़ी आवाज आती है, घर में कोई है? बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। सुनो रानी, ये बूढ़े बाबा को थोड़ा पानी पिला दो, बेचारे ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ पानी क्यों, बूढ़े बाबा को खाना खिलाओ, कपड़े दो। तुम तो बड़े रईस आदमी हो ना। बीवी को तो 2 वक्त की रोटी टाइम पर नहीं देते और चले लोगों की मदद करने। अरे धीरे बोलो, बाबा सुन लेंगे, उन्हें बुरा लगेगा। सुनते हैं तो सुन ले, मुझे और भी काम है। मुझे बाजू के घर से कुछ आवाजें आ रही है, मुझे जाके सुनना है कि वहाँ क्या हो रहा है। शाम खुद बूढ़े बाबा को पानी पिलाता है और उनको अपने भोजन का हिस्सा दे देता है। बूढ़ा आदमी खाना खा लेता है और उन्हें दुआ देता है। बेटा जुग जुग जियो, तुमने इतना आदर किया, इतना सम्मान दिया, तुम्हारा धन्यवाद। बाबा ऐसे मत बोलिए, ऊपर वाले ने आज आपका भोजन हमारे यहाँ लिखा था तो आपने अपने हिस्से का खा लिया, इसमें धन्यवाद मत कहिए, सिर्फ आप मुझे दुआ दीजिए बस। तुम बहुत ही समझदार और नेक दिल आदमी हो बेटा। जाओ, आज तुम मेरे जाने के बाद जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। बूढ़ा आदमी ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। शाम अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, रानी रानी भाग्यवान, सुनती हो? नहीं, मैं नहीं सुन सकती। मैं यहाँ बहुत ही विशेष काम कर रही हूँ। दिन भर लोगों के घर कान लगाकर सुनती रहती है। मैं तो कहता हूँ इसके कान हाथी जैसे लंबे हो जाए। शाम का ऐसा कहना ही होता है कि रानी के कान बड़े हो जाते हैं। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? मेरे कान ऐसे बड़े कैसे हो गए? हाय ऊपर वाले, मुझे बचा ले। शाम अपनी पत्नी को देखकर चौंक जाता है। उसे ये समझने में वक्त लगता है कि उसकी कही हुई बात सच हो गई। उसे कुछ समय बाद याद आता है कि बूढ़े बाबा ने उसे दुआ दी थी। वो डर जाता है और अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। रानी जल्दी चलो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम्हारे कान शायद वो ठीक कर दे। रानी को उसके कानों की वजह से दूर दूर की बातें सुनाई देती है, यहाँ तक कि उसके पड़ोस के गांव की बातें भी सुनाई देने लगती है। वो अपने पति से कहती है, जरा रुकिए, लगता है मेरे कान जादुई कान बन गए हैं। मुझे पड़ोस वाले गांव वालों की भी बातें सुनाई दे रही हैं। क्या बकवास कर रही हो, ये कैसे मुमकिन है? अजी मैं सच कह रही हूँ, शायद ऊपर वाले को मेरी आदत बहुत पसंद आई है और उसने मुझे ये कान तोहफे स्वरूप दे दिए हैं। शाम अपनी बीवी की बातें सुनकर मन ही मन हंसता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें अपने कानों से कोई आपत्ति नहीं है? सच कहूँ तो मैं पहले डर गई थी, पर मुझे जैसे ही दूर दूर की बातें सुनाई देने लगी मुझे बड़ा मजा आया। कोई बात नहीं, मैं ऐसे कानों के साथ खुश हूँ। अब आप जरा चुप रहिए और मुझे पड़ोस की सीमा और उसके पति की लड़ाई सुनने दीजिए। हाँ, हाय राम, क्या हुआ? रुकिए। अरे बताओगी क्या बात है? हाय मरी मैया, कितनी छोटी है ये औरत। कौन सी औरत? कौन है? क्या बोल रही हो? अरे ये जो सीमा है ना, वही सुंदर की बीवी, उसका पति धोबी है
वो रोज गिरा के साड़ी पहनती है और वो जो सब सोना पहनती है वो सब नकली है। दुनिया वालों को ऐसे ही दिखाती है कि वो सब कपड़े सोना उसी का है। तो हुई ना वो एक नंबर की झूठी औरत। तुम ही देखो, तुम्हें लोगों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना नहीं करनी चाहिए। जो है, जितना मिला है, उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त रहते तुम भी बात सीख लो और समझ जाओ। अब आप शुरू मत हो जाओ, मुझे सीमा के पड़ोसियों की बातें सुनने दो। ऐसे किसी के घर की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है रानी। अब आप चुपचाप सो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है, करो जो करना है। मैं उससे आगे तुम्हें और कुछ नहीं कह सकता। रानी की ये आदत इसके लिए एक श्राप बन जाती है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि रानी जैसे बड़े कान वाली औरत उनके गांव में आई है, वो सब उसे देखने के लिए उसके घर के आगे भीड़ लगा देते हैं। लोग आपस में कहते हैं, अरे देखो, बड़े कान वाली औरत, इसके कान तो हाथी जैसे बड़े हैं। अरे इसे तो अपने लिए टिकट लगाना चाहिए, बहुत पैसे कमा सकती है ये लोग। शाम लोगों की आवाजें सुनकर घर से बाहर आता है और सबको डांट लगाकर वहाँ से भगा देता है। दिन भर और रातों की चुगली वाली बातें रानी सुन लेती है। अब उसे नींद आती है। जैसे ही वो सोने जाती है, उसे जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती है। अजी सुनते हो? उठिए, मुझे जंगली जानवरों की आवाजें आ रही है। सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं, मैं सोई ही नहीं हूँ, तो सपना कहाँ से देखूंगी। शाम गहरी नींद में होता है और अपनी पत्नी के लाक उठाने पर भी वो उठता नहीं है। अगले दिन सुबह रानी बड़ी ही उदास लगती है। धीरे धीरे उसे वो आवाजें अब कानों में चुभने लगती है। वो अपने पति से कहती है, सुनिए, आप सच कहते थे, ये आवाजें अब मुझे परेशान करने लगी है। ना मैं सुकून से बैठ सकती हूँ, ना ही सो सकती हूँ। मुझे नहीं पता था ये मुझे दंड मिला है। मैं तो इसे एक तोहफा समझ रही थी। मैंने एक उपाय निकाला है। मैं अब ऐसे कानों के साथ जी नहीं सकती। मैं जा रही हूँ, पहाड़ पर से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर रानी दौड़कर पहाड़ की चट्टान पर पहुँच जाती है और जैसे ही वो कूदने जाती है, वो बूढ़ा बाबा वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या बात है बेटी, तुम क्यों अपनी जान देना चाहती हो? तुम्हें तो दूसरों की बातें सुनने का बड़ा शौक था ना, तो अब क्या हुआ? शाम रानी के पीछे दौड़कर उसे बचाने आता है और वहाँ वो बूढ़े बाबा को देखकर चौंक जाता है। हाँ बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। बहुत अच्छी बात है बेटी, ये लो, तुम्हारे कान अब ठीक हो जाएंगे। ये कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, बूढ़े बाबा तो जादूगर निकले। देखो, तुम्हें अच्छी खासी सीख मिल गई है। अब ये गलती दोबारा मत करना। मेरी मत मारी गई है क्या? बिल्कुल नहीं करूँगी। हा 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 हा।